पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद। सुनीता दुग्गल जी, आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार आज आम बजट जो है वो पेश किया है। विकसित भारत की एक वास्ट तस्वीर इस बजट के जरिए दिखाने की यहाँ पर एक कोशिश भर या उम्मीद भर जो है वो हम इसे मानकर चले, विजन 2047 का उसकी नींव के तौर पर। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जिस तरीके से आप ये देखिए कि पहला बजट है जो कर्तव्य भवन में बना है जी। और इसके जो पहलू हैं आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी कोशिश जो है, हमारी सरकार की कोशिश जो है वो ये है कि इसमें किस तरीके से रोजगार जो है वो उसका सृजन हो। इसमें आर्थिक ग्रोथ को जो है वो बढ़ावा देने की कोशिश की गई है और इसके साथ साथ जनता की उम्मीदों को पूरा करने की इसके अंदर पुरजोर जो है हम देख रहे हैं कि इसके अंदर समावेशी, सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी जो है ये बजट है और सामान्य नागरिक जो है उनको अधिक से अधिक सुविधाएं देने की और उनसे अधिक से अधिक उनको अवसर देने का इसके अंदर जो है वो प्रावधान किया गया है। सबका साथ सबका विकास जो एक हमारी सरकार की कोशिश रहती है, तो मुझे लगता है कि उसमें ये बिल्कुल जो है खरा उतरता है। और इसके साथ साथ इसमें जो आपने देखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जिस तरीके से जो है इसमें फिर से 9% के करीब इसमें इंक्रीज किया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसका हरियाणा पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा, क्योंकि हरियाणा जो है वो एनसीआर एरिया में आता है और इसलिए यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखिए जबरदस्त, यहाँ पर जो है वो रेल का जो है, रेलवे का उसका जाल बिछेगा, सड़कों का जाल बिछेगा। जैसे आपने देखा होगा कि पहले अभी कनेक्टिविटी जो है दिल्ली से हम चंडीगढ़ की चाहे बात करें, चाहे हम उत्तर प्रदेश से जो है दिल्ली की और हरियाणा की कनेक्टिविटी की बात करें, तो ये ईस्टर्न पेरिफेरल और जिस तरह से वेस्टर्न, ये सब रोड जो है ये इस तरह से जो बनी है, तो मुझे लगता है कि बहुत आने वाले समय में और भी ज्यादा जो है वो आपस में जो है एक सिटी दूसरे सिटी से जुड़ेगा और हम लोग जो है इस चीज को महसूस करेंगे कि हमारा देश किस तरीके से जो है वो विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहा है। अच्छा सुनीता दुग्गल जी, क्योंकि एक बात का जिक्र यहाँ पर और किया गया है, हरियाणा के लिए आप इसे एक बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर समझे। पुरातात्विक धरोहर जो है उनके विकास की बात की गई है, राखी गढ़ी का जिक्र जो है वो यहाँ पर हुआ है, पर्यटन की दृष्टि से जोड़ने का एक बहुत बड़ी पहचान यहाँ पर मिलने जा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मायना इसका समझा जाए इस बजट में कि पुरातात्विक धरोहरों को किस तरीके से विकसित किया जाए, इस पर भी इस बजट में जोर दिया गया है। देखिए बिल्कुल, इसमें आप सही कह रहे हैं कि खासकर हमारे हरियाणा में जैसे जो राखी गढ़ी है उसको किस तरीके से और अच्छे तरीके से उसको जो है मैक्सिमम जो है सरकार से उसमें प्रोविजन है ताकि उसको अच्छे तरीके से हम अपनी धरोहर जो है उनको विकसित कर सके, उन धरोहर को हम उनको हमारे आने वाली जनरेशन को ताकि उसको ये देखने में पता लगे कि किस तरह से जो है हमारी पहले की सभ्यता रही है। तो ये भी बहुत अच्छा एक पहलू है और इसमें हमारे हरियाणा का भी जो है उसमें भी योगदान है और हरियाणा की राखी गढ़ी को उसमें इंक्लूड किया गया है। ये भी हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और जैसे मैंने आपको कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो जैसे पहले भी हमारी सरकार की कोशिश रही है और जितना ज्यादा आपने देखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सरकार जो है वो कैपेक्स जिसको बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके ऊपर जितना ज्यादा सरकार जो है वो ध्यान देती है उतना ही ज्यादा जो है वो ग्रोथ होती है, उतना ही ज्यादा जो है वो रोजगार भी सृजन होता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सुनीता जी, यहाँ पर आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। यहाँ पर रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म, ये 3 शब्द जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहे थे, उसकी झलक इस बजट में पूरी तरीके से देखने को मिली है। हाँ बिल्कुल, इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो है रिफॉर्म, परफॉर्म, ये जो है और ट्रांसफॉर्म, ये हमने किस तरीके से 3 चीजों को हमने देखा कि पहले रिफॉर्म्स किए और उसके बाद जो है किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उनकी उसकी बदौलत। तो ये सब हम देखने को हमें पिछले साल से जो माननीय हमारी निर्मला सीतारमण जी बजट लेकर आती हैं और सचमुच जो है वो हम सब लोगों के लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि 9वां बजट उन्होंने अब ये लगातार पेश किया है। और नारी टू नारायणी, पिछली बार का बजट मुझे ध्यान है कि जब मैं जो है वो सांसद का हिस्सा थी 17वीं लोकसभा में, तो किस तरीके से उन्होंने हर उस जो है हर वर्ग को स्पर्श किया था, उसी तरीके से उसी की एक वानगी आप देखने को मिली कि उसको आगे बढ़ाते हुए, उसको एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ताकि हम लोग जो है धीरे धीरे विकसित भारत की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में निर्मला जी ने ये भी बात कही है कि हम जो है वो टॉप मोस्ट जो है वो वर्ल्ड के अंदर हमारी इकोनॉमी होगी और जिस तरीके से अब हम 5वें से 4थे स्थान की तरफ बढ़ गए हैं, तो आने वाले समय में हम धीरे धीरे टॉप जो है उन टॉप 3 के अंदर भी हमारा स्थान होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता दुग्गल जी, बीजेपी पूर्व सांसद हमारे साथ जुड़ी थी और बजट को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया यहां पर दी है कि किस तरीके से एक बहुत अच्छे रिफॉर्म के साथ ये बजट जो है वो पेश यहां पर किया गया है। विकसित भारत की ये तस्वीर इस बजट में प्रेजेंट की गई है।